हेलो एवरीवन। बहुत साल पुरानी बात है, करीब 30 साल पुरानी। मुझे कॉलेज से पास आउट हुए अभी करीब 2-3 साल ही हुए थे। आई वाज़ वर्किंग इन अ कंपनी इन शिमला। उन दिनों 1995 के आसपास मेरे पास कार नहीं थी, मोस्टली बसेस में ट्रैवल करता था। चंडीगढ़ मेरा अक्सर आना-जाना होता था, तो मैंने कंफर्टेबल ट्रैवल का एक तरीका ढूँढ रखा था। मैं अक्सर चंडीगढ़ से शिमला लौटते समय रिटर्निंग अनऑक्युपाइड टैक्सीज़ की तलाश में रहता था, जो टूरिस्ट को चंडीगढ़ ड्रॉप करके लौट रही होती थी। एक शाम मैं चंडीगढ़ से वापस शिमला लौट रहा था, एरिया ऑफिस में मंथली मीटिंग अटेंड करने के बाद। आई वाज़ स्टैंडिंग इन कालका वेटिंग फॉर सम रिटर्निंग टैक्सी। सुबह की 4 घंटे की ट्रैवलिंग और सारे दिन की मीटिंग के बाद काफ़ी थक चुका था। बेसब्री से शेयर्ड टैक्सी या फिर बस का इंतज़ार कर रहा था। पर जैसा मर्फीज़ लॉ में कहा जाता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी वो चीज़ नहीं मिलती। आगे-पीछे भले ईज़िली मिल जाती हो। करीब 1 घंटा से ज़्यादा का वक़्त हो गया था, पर कोई ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं मिला। तभी एक करिश्मा हुआ। एक लंबी कार ठीक मेरे सामने आकर रुकी। मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ। मैंने उस कार को इग्नोर किया। अब मुझे क्या पता वो वहाँ क्यों रुकी थी, कौन था उसमें? कार को कोई मिडल एज्ड पर्सन चला रहा था। देखने में कोई नियर रिटायरमेंट सीनियर ऑफिशियल लग रहा था। बस वो अकेले थे कार में। जब उन्होंने कार की मेरे साइड की पावर विंडो नीचे रोल डाउन की, तो मेरा माथा ठनका। मुझे लगा शायद कोई मुझसे डायरेक्शन पूछना चाहता है। उन्होंने मुझसे पूछा, "कहाँ जाएँगे आप?" आई वाज़ रादर सरप्राइज़्ड टू हियर दैट। मैं उनको नहीं जानता था। एनीवेज़ आई सेड शिमला। ही सेड बैठिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने लैपटॉप बैग उठाया और फ्रंट सीट पर उनके साथ बैठ गया। मुझे वैसे ही महसूस हुआ उस समय, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइटैनिक मूवी में महसूस हुआ होगा, जब उसे अचानक एलीट गैदरिंग में डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, अनएक्सपेक्टेडली। खैर, मैंने जो ड्राइव कर रहे थे, उनको थैंक्स कहा और खुद को इंट्रोड्यूस किया। जवाब में उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। सुनकर मुझे बहुत सुखद हैरानगी हुई। वो हिमाचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में हार्ट सर्जन थे। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सारा मामला मुझे तब समझ आया जब उन्होंने मुझसे कहा, "बेटा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बिठाया कार में। दरअसल मैं किसी काम से चंडीगढ़ आया था, थक गया था। सोचा कोई अगर कार में साथ हो वापस जाते समय, तो मैं 4 घंटे के इस सफ़र में अकेला नहीं होऊँगा, बोर नहीं होऊँगा, नींद नहीं आएगी।" और तभी ही सेड, "मुझे आप दिखाई दिए और ये तो गज़ब कोइंसिडेंस है कि आप भी शिमला ही जा रहे हैं," ही सेड। इट वाज़ ऑल वेरी सरप्राइजिंग एंड म्यूज़िक टू माय ईयर्स। कालका से शिमला करीब 90 किलोमीटर का रास्ता है। अभी हम कुछ ही किलोमीटर आगे आए थे कि मेरे मन में वो ख़्याल आया जिसकी वज़ह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में ख़्याल आया कि डॉक्टर साहब ने मुझे इतने लंबे सफ़र में एज़ ए को-पैसेंजर बना तो लिया है, पर कहीं ये पछताए ना, क्योंकि बिठाया तो इन्होंने इसलिए कि बोर ना हो, पर अगर हुए तो? आफ्टर ऑल एक इंजीनियर जिसने 10वीं के बाद बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं और जिसके 10वीं में भी बायोलॉजी में कुछ ख़ास नंबर नहीं थे, वो भला एक सीनियर हार्ट सर्जन से क्या बात करेगा और कितनी देर? और अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बातें करता तो एक हार्ट सर्जन के बोर होने के पूरे चांसेस थे। कुछ मिनट तो हमारे बीच सन्नाटा रहा। समझ नहीं आया मुझे कि किस विषय पर बात करूँ। तभी मुझे कुछ याद आया, जो मैंने कहीं पढ़ा था, कि किसी भी इंसान की असली काबिलियत इस बात से नहीं होती कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस फ़ील्ड में, बल्कि इस बात में है कि अपनी फ़ील्ड से बाहर भी किसी भी फ़ील्ड में, जो उसके लिए टोटली नई ही क्यों ना हो, वो सिचुएशंस को कैसे डिसाइफ़र करता है, एनालाइज़, फेस, अंडरस्टैंड, हैंडल करता है। क्या वो खुद से या किसी से उस नई अनफ़ोर्सीन सिचुएशन के बारे में इंटेलिजेंट सवाल पूछ सकता है? ज्ञान का असली मकसद रोशनी की आदत डलवाना नहीं, अंधेरों से डरना बंद करवाना है। ये थॉट आते ही मुझे कुछ हौसला हुआ। पर अब सवाल ये था कि इंटेलिजेंट सवाल होते क्या हैं? कैसे पूछे जाते हैं? फिर मुझे याद आई डेल कार्नेगी की वो फेमस कोटेशन फ्रॉम हिज आइकॉनिक क्लासिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उन्होंने कहा था, "यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 मंथ्स बाय बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन
you can in 2 years by trying to get them interested in you. In simple words, be genuinely interested in people. दूसरों में, लोगों के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, उनके बारे में वो क्या हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं, उसमें उत्सुक हों। और ये उत्सुकता कैसे आती है, उस बारे में भी मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कमाल की कोटेशन याद आई। ही हैड सेड, देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ, वन इज एज दो नथिंग इज मिरेकल, द अदर इज एज दो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मिरेकल। जीवन दो तरीके से जिया जा सकता है। पहला ये सोचकर कि दुनिया में कुछ भी करिश्मा नहीं, और दूसरा कि दुनिया में, लाइफ में सब कुछ करिश्मा है, हैरानगी से भरा है। अब सवाल बस इतना था कि मेरे साथ जो हार्ट सर्जन बैठे थे, कार चला रहे थे, उनकी फील्ड में किस-किस बात के बारे में मैं उत्सुक था, जानना चाहता था। उनकी फील्ड से रिलेटेड मेरे लिए क्या-क्या था जो एक करिश्मे से कम नहीं था। बस यही सोचते-सोचते मैंने दिल से, सहजता से डॉक्टर साहब से पूछना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि उनके करियर को कितने साल हो गए? कितनी सर्जरीज़ की होंगी उन्होंने अब तक अपने करियर में? क्या उन्होंने जब पहली बार हार्ट सर्जरी की, सर्जरी टीम में शामिल हुए, एक्चुअल प्रोसीजर अपने हाथों से किया, तो क्या डर लगा था उन्हें? कैसा फ़ील हुआ था तब उन्हें? हार्ट ट्रांसप्लांट्स जैसी सर्जरीज़ में जब रिब केज से बाहर धड़कता दिल मरीज़ की छाती पर रखा जाता है और उस पे काम होता है, तो कैसा लगता है? मुझे याद है मैंने उनसे पूछा था कि किसी पेशेंट की डेथ हुई है आपके हाथों, जो बच सकता था? क्या फ़ील किया आपने जब ऐसा हुआ? कैसा फ़ील होता है जब किसी पेशेंट की डेथ होती है सर्जरी के दौरान या उसके बाद? क्या अगली सर्जरी करते हुए उन्हें डर लगता है? पिछली सर्जरी का आउटकम दिमाग में जब होता है तो? क्या ऐसे में कभी वो हेजिटेट करते हैं? मैंने उनसे पूछा कि जो लोग ठीक हो जाते हैं, क्या वो आपको थैंक्स करते हैं? क्या बोलते हैं? आपको अच्छा लगता है? कैसा लगता है? I asked him how had he grown over the years in his skills, in his understanding the complications of the surgeries. मैंने उनसे ये भी पूछा कि what are the root causes of heart issues? How can these be minimized? उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया मुझे। ऐसे कई सवाल मैंने उनसे पूछे। फॉर एग्जाम्पल, सर्जरीज कितना लंबा चलती हैं? क्या कभी बैक टू बैक सर्जरीज होती हैं? इमरजेंसी सर्जरीज, जब और सर्जन अवेलेबल ना हो और आप भी थक चुके हों बुरी तरह से, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सर्जरी में? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर्जरी इतनी लंबी खिंच गई हो कि आपको खाने का, पीने का, सोने का, वॉशरूम तक जाने का टाइम ना मिला हो? मैंने उनसे ऐसे सवाल भी पूछे, जैसे क्या उन्हें लगता है कि करिश्मे होते हैं? क्या करिश्माई तरीके से भी कभी मरीज ठीक होते हुए देखा है आपने? जब किसी मरीज की डेथ होती है, क्या उन्होंने सोल जाती निकलती महसूस की है? क्या वो गॉड में यकीन करते हैं? मुझे याद है मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि रोबोट्स सभी तरह की हार्ट सर्जरीज़ कर सकते हैं? अपनी इमोशंस को वो कैसे कंट्रोल में रखते हैं सर्जरीज़ के दौरान? उन 4 घंटों में उन्होंने मुझसे अनगिनत वाक़ये, एनेक्डोट्स, किस्से शेयर किए। हर सवाल और हर जवाब के साथ मेरी हैरानगी बढ़ती गई। 4 घंटे का सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 4 घंटे में भले एक इंजीनियर हार्ट सर्जन ना बना हो, पर एक मेडिकल जर्नलिस्ट ज़रूर बन गया था। डॉक्टर साहब ने भी सफ़र खत्म होते-होते विदा लेने से पहले मुझसे कहा कि 37 सालों के करियर में ऐसी इंटरव्यू किसी ने नहीं ली उनकी। इतना सोचने, इंट्रोस्पेक्ट करने को किसी ने स्टिमुलेट नहीं किया। और ये सब मुझसे कैसे हुआ? मुझे तो उस फ़ील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शायद ये हुआ क्योंकि मेरे भीतर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। एक बच्चे या स्टूडेंट वाली उत्सुकता, निडरता, वंडर। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। उसी तरह इस 4 घंटे के सफर ने मुझे समझाया कि क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर्स। जैसा 20वीं शताब्दी के महान रोमानियन फ्रेंच नाटककार यूजीन आयोनेस्को ने भी कहा था कि इट इज नॉट द आंसर दैट एनलाइटन्स, बट द क्वेश्चन। जवाब से ज्यादा सवाल से ज्ञान बढ़ता है। ऐसे ही एंग्लो आयरिश कवि डेविड वाइट ने कहा था, अ गुड क्वेश्चन शेप्स आवर आइडेंटिटी। एक अच्छा सवाल हमारी पहचान बनाता है। अक्सर लोग सवाल नहीं पूछते, पहले तो इसलिए क्योंकि वो खुद में ही इतने डूबे होते हैं कि किसी और के बारे में सोचने
उनमें इंटरेस्टेड होने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। उनके एजेंडे या उनके इंटरेस्ट में ही नहीं होता। और दूसरा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये डर उन्हें लकीर से बाहर सोचने नहीं देता। अगर हमारा सवाल बचकाना हुआ, लोगों को मूर्खतापूर्ण लगा, तो लोग हम पर हँसेंगे। यही सोचकर लोग सोचते नहीं, सवाल नहीं करते और इस वजह से वो सारी ज़िंदगी एक ही दायरे में गुज़ार देते हैं। महान चाइनीज़ थिंकर कन्फ्यूशियस ने भी कहा था, "ही हू आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर 5 मिनट्स, ही हू डज़ नॉट आस्क अ क्वेश्चन रिमेन्स अ फूल फॉरएवर।" सवाल पूछने वाला 5 मिनट के लिए मूर्ख या अनभिज्ञ लग सकता है, पर कभी ना पूछने वाला सारी ज़िंदगी मूर्ख रहता है। Ability to ask intelligent questions is a great quality. And the way to ask intelligent questions is very simple. Just ask like a curious, honest child. Simple, common sense questions, जो मन में आए। लाइफ में बेसिक सवाल ही सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और यही हम डर के मारे नहीं पूछते। ज़रूर पूछें, ज़रूर सोचें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, यू विल ग्रो। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।